हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता ही होगा कि आज की इस वीडियो में जो यहाँ पर डाटा आप देख सकते हैं, इस डाटा में हम वीलुकअप फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला कैसे यूज हम करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमने कंप्यूटर के पार्ट्स और जीएसटी अमाउंट और अमाउंट, इन चीज़ों को हमने पहले से ही सेट करके रखा है। ठीक है, एक तरफ कंप्यूटर के पार्ट्स, जीएसटी अमाउंट और अमाउंट, इन सभी को हमने रख लिया है। तो दोस्तों वीलुकअप फार्मूले की बात करें तो इससे क्या है, जो हमारा गिवन डाटा उसमें से उसकी वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसे कैसे करते हैं उसी को हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 वैल्यू ली हुई है, कंप्यूटर, जीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड। तो इन्हीं की एग्जैक्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे इस डाटा में से। हम जो यहाँ पर वैल्यू निकालने हैं वो हम जीएसटी अमाउंट में से निकालेंगे। ठीक, आप जो भी करना चाहें आप अमाउंट में से निकाल सकते हैं, किसी और में से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इक्वल टू टाइप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वीलुकअप, डायरेक्ट टाइप कर देंगे वीलुकअप। उसके बाद आ भी जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करके अब यहाँ पर लिखा है वीलुकअप वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू में हमें इस वाली वैल्यू को लिखना है, यानी कि जो कंप्यूटर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी की तो वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं। इसके बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या, जो हमारा डाटा यहाँ पर गिवन डाटा है। ठीक है, जो हमारी टेबल वगैरह हो उस टेबल को सिलेक्ट करना है। इसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शिफ्ट के साथ एरो की मदद से, इस प्रकार राइट एरो की मदद से करेंगे। इसके बाद डाउन एरो प्रेस कर दें तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पूरा डाटा सेट हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर कोमा लगाएंगे हम इस प्रकार से। दोस्तों इसके बाद हमें इसमें कॉलम का इंडेक्स डालना, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 1 2 3 टोटल 3 कॉलम है। ठीक है, और जीएसटी अमाउंट है जो हमारे दूसरे नंबर कॉलम पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स हम डालेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम 2 प्रेस कर देंगे। ठीक है, अगर आप अमाउंट निकालना चाहें तो आपको 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हम 2 टाइप को कर देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद फिर से हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब जी हमसे पूछ रहे हैं आप किस प्रकार से वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि जो वैल्यू आपकी टाइप आपने की केवल एग्जैक्ट वैल्यू वही आप निकालना चाहते हैं या अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर हम निकालने चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू को टाइप करके रखा हम वही वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन, जब ट्रू के लिए हम 1 प्रेस करेंगे और फॉल्स के लिए हम 0 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम कोमा लगाने के बाद यहाँ पर 0 टाइप हम कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर है इसकी जो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है वो है हमारी 23,65,986। ठीक, सेम यही वैल्यू हमारी यहाँ पर आई हुई है, कोई डिफरेंस नहीं। इसी प्रकार जीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली ये वाइट हमारा एडिशन का आइकन है, तो यहाँ पर सिंपली कॉर्नर पे लाके डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड की, जो यहाँ पर डिफाइन हमने पहले से की हुई थी, सेम वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ईजिली से इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कोई अन्य वैल्यू को लाना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर इस सेल में लाना चाहते हैं रैम की वैल्यू को। ठीक है, जीएसटी अमाउंट को, तो यहाँ पर हमें रैम टाइप करना होगा, वो भी बिल्कुल सेम रैम में लिखना होगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऊपर वाले सेल में यहाँ पर क्लिक करके और नीचे की तरफ यहाँ से ड्रैग कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 15,48,923। ठीक, जो हमने डिफाइन की हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से हम जीपीयू को हटा देते हैं और यहाँ पर हम कोई अन्य कंप्यूटर का पार्ट्स डाल देते हैं। मान लीजिए हम डाल देते हैं यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू को भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, कंट्रोल यूनिट की वैल्यू जो यहाँ पर पहले से हमने क्या डिफाइन करके रखी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2,50,456 वैल्यू यहाँ पर हमने डिफाइन करके रखी हुई है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से अपना कर्जर हटाएंगे तो यहाँ पर आप देखें 2,50,456 बिल्कुल सेम वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सही से डाटा को मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ से आप देखें जो मेन कंपोनेंट हमारे, यानी कि जो मेन पार्ट्स या जो मेन डाटा हमारा हो, उसे आपको यहाँ पर बिल्कुल वहीं से हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर और कोई डाटा हो तो उसे आपको इग्नोर कर देना, उसे वहाँ से उसे नहीं लेना है। ठीक है, इसे ही यहाँ से लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर सच में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।